की जानिब आ जाती हूँ। पीपल्स पार्टी पहले शगुको शबात का शिकार रही है, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती रही है कि जी हमें मिल ही नहीं रही लेवल प्लेइंग फील्ड, और अब बिलावल साहब अचानक से आ जाते हैं और कहते हैं कि जी बिल्कुल लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं बनेगा आने वाले टाइम में। और जरदारी साहब भी दूसरी जानिब देखें तो काफ़ी यूँ समझ लें कि बाज़िद हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि जो बिलावल हैं वही अगले वज़ीर आज़म होंगे। तो ये सिर्फ अटेंशन के लिए ये बातें की जा रही हैं या फिर वाकई इसके पीछे इसका बैकग्राउंड कुछ ना कुछ किसी की तरफ इशारा कर रहा है? मेरी आवाज आप तक आ जी जी रही है जी सना? मुबशिर मुझे साहब ये बिल्कुल बताइए। ठीक, लाउड एंड क्लियर। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने बिलावल की वजारत उस्मा के हवाले से काफी अरसा पहले बयान दिया था, जी जी जी, और अपनी उससे ख्वाहिश का पहले इजहार किया था इनफैक्ट। लेवल प्लेइंग फील्ड के हम्म। शिकवे और शिकायत उस वक्त तक नहीं थी। जी। ये जब से उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का शुरू किया है वावेला, हाँ जी। तो उसके बाद से बिलावल के वजीर आजम बनने की बातें तो उन्होंने भी खत्म कर दी हैं। ठीक। लेकिन इस मौका पर जब मुस्लिम लीग नवाज अपने फ्लैंक्स को एक्सपेंड कर रही है, और एमक्यूएम जिसको हमेशा क्रिटिसाइज किया और माजी में हकीम सईद साहब कत्ल के इल्जाम उस पर लगाए, 11 मई के वाकयात उस पर लगा, जो इंसिडेंट कराची में हुआ उसका जिम्मेदार उसे ठहराया, और बाकायदा मियां नवाज शरीफ ने सीओडी जब कर रहे थे वो, तो उसमें एमक्यूएम के हवाले से काफी तहफुजात का इजहार किया था। जी। तो अभी एमक्यूएम का इस तरह और मुस्लिम लीग का उस तरफ जाना, ये तो इस चीज का गमाज है कि यस, मुस्लिम लीग नवाज को वो हमारे जो शीशागर हैं उनकी तरफ से काफी सपोर्ट हासिल है। तो वो शीशागर आपको पता है जी। ढालते हैं, शीशों को पिघला के बेशक। ये की शक्ल ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बात तासब जरदारी कर रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनकी अपनी कैलकुलेशंस, उनके अपने टैक्टिक्स और वो अपने कार्ड्स होते हैं जो हाँ हाँ वक्त आने हाँ। पे अनर्थ करते हैं। मतलब अगर वो ये कह रहे हैं तो इसको मैं इस तरह ट्रांसलेट करता हूँ कि जिसे इग्नोर नहीं किया जा अगर सकता। लाहौर हम्म। इसको नहीं किया जा सकता, हम्म। और इस तरह ट्रांसलेट करता हूँ हाँ कि शायद मुस्लिम लीग नवाज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ना उभर सके। और अगर वो चलिए मेजोरिटी पार्टी जिसके पास सिंपल मेजोरिटी ना हो, फर्ज कीजिए हाँ ऐसा सिनारियो बनेगा, तो उसमें फिर उन्हें क्रचेस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऑलरेडी वो क्रचेस तो इकट्ठे कर रहे हैं एमक्यूएम की हाँ शक्ल हाँ हाँ में हाँ। या में, और इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपको नजर आएगी उनके जी। साथ जाते हुए। इसी तरह हो सकता है कि केपी में आपको पीटीआई पैट्रियट अगर कोई सीटें ले गई तो वो उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में वो पार्टी जिनके पास मेजर चंक है, तो आप सिंध की बुनियाद पे बड़े आराम से कंफर्टेबली ये तो कह सकती हैं कि 35 सीटें तो पीपल्स पार्टी के पास होंगी ना। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। एक मेजर, अब ये सिंध की मैं सिर्फ प्रोजेक्शन आपको दे रहा हूं, मैं जी। पूरे मुल्क की नहीं दे रहा। हम्म। तो इसलिए उसके बाद भी कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल बन पाएगी कि वो भी अपना वजन किसी के पलड़े में डाल सकें। और ये जो सूरत हाल है इलेक्शन से पहले, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो अर्ज कर दूं, जी। मुस्लिम लीग नवाज के पास लीडरशिप डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है सिंध में, क्या बशीर मेमन साहब को उन्होंने सदर बनाया है। बशीर मेमन साहब को जो पीएमएल एक्टिविस्ट हैं कितने को हैं सिंध में, ये हमारे फैसल भाई हमें बेहतर बता पाएंगे। लेकिन उनका कम से कम यह है कि वो ब्यूरोक्रेसी को कुछ हैंडल कर पाएंगे, उनका मैक्सिमम फायदा ये होगा। लेकिन जो असल फायदा मैं देख रहा हूँ, मुस्लिम लीग नवाज शायद कराची से एमक्यूएम की सपोर्ट के साथ और जेयूआईएफ की सपोर्ट के साथ एक आध सीट, कोई एक आध हैदराबाद में अगर एमक्यूएम ने उसे चांस दिया, तो शायद ये 2-3 सीटें के ये क्लेम करके जी हम लोग गीर पार्टी हैं। लेकिन उसके इसी अगर इस सिनेरियो पे जाएं तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या? क्योंकि आज बातचीत भी हुई मेरी, वो ये है कि ठीक है एमक्यूएम आपको अपना चंक दे देगी कराची की, चले चलिए 2 सीटों पे आपको सपोर्ट कर देगी, जी। अपना कैंडिडेट उधर नहीं। जवाब में क्या आप एमपीएम को पंजाब में कोई सीट देंगे? मसलन उनका मुल्तान साइड पे, साउथ साइड पे, लोधरा साइड पे, भावलपुर में इवन 24-25-40 हजार 50 हजार वोट है। तो सही है। क्या एमक्यूएम का कैंडिडेट हम पंजाब देखेंगे जीतते हुए? तो अगर मैं मुस्लिम लीग का ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, तो मुझे लगता है कि पंजाब में, चूंकि राना सनाउल्लाह कह भी चुके हैं कि पंजाब में हम बड़े कंफर्टेबल हैं, यहाँ पे कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं नहीं है। होगी। तो अगर अगर यही एटीट्यूड है, तो फिर आने वाला वक्त आएगा कि एमक्यूएम भी ने वो वाली स्पेस देगी कि नहीं ठीक जो है। ये डिजायर कर रहे हैं। ठीक है।